कई लोगों ने अध्ययन किया, उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको डिजाइन किया, तैयार किया, और वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा अध्ययन किया, और ये आज से नहीं, ये कई हजारों सालों से इसके ऊपर अध्ययन किया गया। तब जाकर के ये एनर्जी साइंस के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। एनर्जी साइंस बेसिकली प्रैक्टिकल फुल प्रूफ एक ऐसा साइंस है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे शरीर से रिलेटेड है, आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो प्रोडक्ट ही अकेला एक आदमी बात नहीं करता है। वो प्रोडक्ट के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपका नॉलेज देखता है, आपकी उसके ऊपर कितनी अच्छी कमांड है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी अच्छी कमांड है, वो भी देखता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज, आपका प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस और आपके प्रोडक्ट के ऊपर कमांड, ये 3 पॉइंट लिख लो। और ये कमांड जो आती है वो आती है स्किल से, और ये स्किल्स आपको जब इसके बारे में लोगों को बार बार बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स के ऊपर आपकी कमांड तगड़ी होगी और स्किल्स बढ़ेगी, और आपका नॉलेज देख करके लोग आपकी बात से सहमत होंगे। तो आप जब बात करने जाते हैं, तो जब तक प्रोडक्ट को ढंग से सामने वाले को आप संतुष्ट नहीं करेंगे, उसको आपके ज्ञान से पूरी तरह से उसको फिक्स और फुल प्रूफ तरीके से उसको फुल नहीं नॉलेज देंगे, तब तक आपका काम अधूरा रहेगा। डील नहीं होती है, डील नहीं होना मतलब जीत नहीं होती है। क्यों नहीं हुई डील, क्यों नहीं हुई जीत? क्योंकि आपने अधूरा काम किया। अधूरा मतलब अधूरा ज्ञान दिया, और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और आधे नॉलेज के लिए, आधे ज्ञान के लिए अगर कोई सृष्टि पर, इस धरती पे सबसे ज्यादा प्रख्यात अगर कोई है, तो और कोई नहीं है, उन्हें हम लोग अभिमन्यु कहते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभिमन्यु बन के काम करना है या आपको अर्जुन बन के काम करना है। तो चलो, अभिमन्यु जितने लोग बनना चाहते हैं वो ए टाइप काम करें, नहीं, अभिमन्यु और अर्जुन दोनों ए से होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग अभिमन्यु बनना चाहते हैं वो 1 टाइप करें, और जो लोग अर्जुन बनना चाहते हैं वो 2 टाइप करें। जरा देखना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पर फुल नॉलेज लेने के लिए एक्साइटेड हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 नंबर वाला देखना चाहता हूं मैं कौन। अच्छा, मतलब यहाँ पर अभिमन्यु को आपको समझते ही नहीं हो यार, ये गलत बात है यार। अभिमन्यु बनना ही नहीं चाहते। देखो, अगर दोस्तों नॉलेज की बात आए तो मैं कहूंगा कोई अभिमन्यु नहीं बनना चाहता है। बाकी तो बात करो, अभिमन्यु भी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे, और जो सबसे मास्टर ब्लास्टर पर्सन अर्जुन जो है उनके बेटे थे, राइट। तो चिंता की बात मत करो, फिर भी हमारे पास 2 अभिमन्यु तो यहाँ पर मिल गए हैं, इन्होंने 1 नंबर टाइप किया है। क्या कोई बात नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये बात कही कि आप लोग यहाँ पर एक्टिवली हैं या नहीं है। तो ये जो आज संख्या में जो कम देख रहा हूं, उसके पीछे एक और वजह है। उसके पीछे एक वजह जो है, और वो है कि आजकल व्हाट्सएप ने लिमिट फिक्स कर दी है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग अलग ग्रुपों में, कम्युनिटी में या ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं भेज सकते, राइट। तो इसलिए भी आज ये संख्या जो करीब कम से कम 600-700 लोगों की होती है, वो यहाँ पर कम है। बट इसके लिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हमारी ई बायोटोरियम कंपनी का खुद का एक कम्युनिटी ग्रुप बन चुका है। उस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप सभी लोग कृपया करके जरूर ज्वाइन कर लें, और अपनी टीम को भी करवा दें, वो भी चुन चुन के। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी साइंस, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, एनर्जी साइंस क्या है? अगर मैं आज आपको एनर्जी साइंस के बारे में बोल रहा हूं, तो ये एनर्जी साइंस के अंदर जिस साइंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी साइंस में बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैग्नेटिक थेरेपी। मैग्नेटिक थेरेपी, जिसके नाम से आप इंग्लिश में जानते हैं चुंबक चिकित्सा, इसे हिंदी में इस तरह से जानते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे ज्यादा फेमस है। क्या फेमस है? मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबक चिकित्सा। और आप एक और नई चीज थेरेपी
जो फेमस हुई है, और वो है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और बायोमैग्नेटिक थेरेपी को हिंदुस्तान के अंदर परिचय कराने का अगर किसी ने काम किया है तो वो और कोई नहीं है, वो है ई बायोट्रम कंपनी। ई बायोट्रम ही कंपनी वो पहली कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के लोगों को बायोमैग्नेटिक के बारे में बताया, बायोमैग्नेटिक के बारे में समझाया। मैं ये जरूर जानता हूँ मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बहुत सारे सालों से बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इवन मैं भी जीवन में बायोमैग्नेटिक को पहली बार सुना था तो वो सिर्फ ई बायोट्रम के अंदर आके सुना था। तो यहाँ पर बायोमैग्नेटिक थेरेपी जो मैंने सुना समझा, इसीलिए मैंने कहा कि जैसे अगर मैग्नेटिक की बात आएगी तो सीधी सी नाम आती है ई बायोटोरियम। तो दोस्तों इन दोनों में फर्क क्या है, आइए सबसे पहले हम इसके फर्क को समझेंगे। मैग्नेटिक थेरेपी ये वो काले कलर के मैग्नेट हैं जिन्हें चार्ज करके बनाया जाता है, आप समझे ना। और इसको फैक्ट्रियों के अंदर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर इसको बनाया जाता है, फिर इसको चार्ज किया जाता है, जिसके अंदर चुंबकीय शक्ति इसके अंदर पैदा होती है, राइट। तो ये है मैग्नेटिक थेरेपी। अब मैं जो बायोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, ये बायोमैग्नेटिक क्या है? बायो का मतलब होता है कोई भी चीज का नेचुरल होना, कुदरती होना, राइट। तो ये बायोमैग्नेटिक है और ये से कहते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब सीधा सीधा पृथ्वी से संपर्क होता है उसका। तो ये जो पृथ्वी से संपर्क है वो कैसे है वो मैं बताऊंगा। तो ये बायोमेडिक थेरेपी मतलब आपकी हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत, और वो है पृथ्वी, अर्थ। तो माय डियर फ्रेंड, इस अर्थ से कैसे क्या जुड़ते हैं वो भी मैं बताऊं तो, लेकिन उसके पहले लोगों को विश्वास नहीं आता है, कहीं कहीं बातों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो बताऊं आपको कि 10,000 से भी ज्यादा बुक्स इस एनर्जी साइंस के ऊपर है, इस एनर्जी साइंस के ऊपर है। देखिए एक बुक में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बायो मैग्नेटिज्म, द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, राइट। अब उसी प्रकार से दूसरी बुक आप देखिए, ये भी आपको यहाँ दिखा रही है बायोमैग्नेटिज्म के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह होता है, इस तरह की बुक्स हैं। आप लोग देखना चाहेंगे मेरे पास इसमें की कम से कम 1,000-1,500 बुक्स हैं, मोर देन 1,500 बुक, सॉरी 1,500 बोल रहा हूँ, 100 नहीं, हाँ 1,500, मतलब 1,500 बुक्स हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने बुक नहीं देखी है? 1,500 बुक जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, मेरे पास सबकी पीडीएफ है। यहाँ पर मैं आपको जैसे ये 3 बुक के बारे में बता रहा हूँ, इसी प्रकार की मेरे पास में तकरीबन 1,500 बुक की यहाँ पीडीएफ है। कितने लोग देखना चाहते हैं? जरा फटाफट बताओ, नहीं तो वो मैं स्किप कर दूंगा, सबने देखी हुई है तो, राइट। जिन्होंने नहीं देखी है वो आई टैप करके, अगर अच्छा मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी यहाँ पर ये बुक्स नहीं देखी हैं। अगर मान लो आपको पता चल जाए कि ये तो बुकों का भंडार है, इतना सारा नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, तो फिर तो बात ही बड़ी बन जाएगी। तो चलिए, आप इतने लोगों ने सहमति बताई है तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ हमारी तकरीबन 1,500 बुक की पीडीएफ, राइट। 10,000 से भी ज्यादा बुक्स जो हैं वो हमारे पास में सिस्टम के अंदर हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग तैयार हो जाइएगा इन सब बुकों को देखने के लिए प्रॉपर। और हाँ, मैं आपको बता दूं, एक स्लाइड जो है ना, वन स्लाइड, एक स्लाइड में 3 बुक हैं। कितनी है? 3 बुक हैं। और ये सारी की सारी बुकें यहाँ की नहीं है, समझना, कहाँ की? यहाँ की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं है। इसमें 98% बुक जो है ना आउट ऑफ इंडिया की है, आउट ऑफ इंडिया। तो चलिए आप लोग गिनते जाइएगा स्लाइड और नॉलेज लीजिएगा। आप कभी खोल के बोल सकते हैं, किसी के सामने बैठ जाओ ना, दिल खोल के बोलना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। यस श्रीमान जी, आप नहीं समझते हैं तो मैं बताऊं, इसी साइंटिफिक के ऊपर, हमारे साइंस के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स हैं, जो तकरीबन इसकी करोड़ों वेब पेज, इसके ऑनलाइन आर्टिकल्स ऑन बायोमैग्नेटिक हेल्थ बेनिफिट कैसे मिलते हैं उसके बारे में, और सेल्फ हीलिंग कैसे ये काम करती है, और नॉन इन्वेजिव नेचुरल
थेरेपी इंफॉर्मेशन के वीडियोस अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर, राइट। तो ये 1000 बुक्स में से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 3 बुक, राइट। 3 बुक, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, फिर आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी 8 को 2 में ही 1 आ गई है, 3 आ गई, तो चलो 8 ही गिनते हैं। 8 के बाद 9, राइट, 3 आ गए, फिर से 10। इस प्रकार से आप गिनते जाइए, आप खुद से गिनिए। मैं आपके सामने ये स्लाइड चलाता जा रहा हूँ, ये स्लाइड चलती जा रही है और एक एक पेज में 3-3 बुक आती जा रही है। और सारी बुकों को कहीं पे भी मैं रोक दूंगा ना, आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, बायो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है, राइट। ये बहुत जबरदस्त ऐसा कैंसर है, कैंसर को भी ये हरा देता है। चुंबक चिकित्सा के अंदर इतनी ताकत है, बुक्स में लिखा हुआ है। अभी तक तो ये आप बोलते थे, मैं बोलता था, लोग बोलते थे, अभी तो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। देखो कैंसर को लेकर के कैसे लिखी हुई बुक्स, पूरी की पूरी लिखी हुई है, राइट। अब ये बुकें भी कोई 2-4 पेज की नहीं है, ये मोटी मोटी बुकें हैं भैया। और अगर इनमें आप प्रैक्टिकल फिजिकल देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास में है। उसके लिए आपको कभी भी आप सॉरी, हमारे दिल्ली ऑफिस जाएं, इंदौर ऑफिस, सॉरी, मुंबई ऑफिस जाएं या फिर दादर ऑफिस जाएं, तो वहां पर आपको ये बुकें फिजिकल रूप से देखने को मिलेगी। कितने लोगों ने इनकी फिजिकल बुकें देखी हैं? मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर चुंबक चिकित्सा, देखो ये देखो, चुंबक चिकित्सा की एक बुक है, राइट। ये जिन्होंने जो बुक लिखी है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर चौधरी वर सिंह। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक थेरेपी के जब मैं काम करता था तो इन्हीं से मैं मैग्नेट के प्रोडक्ट लेता था और इसको होलसेल सप्लाई करता था, होलसेल क्वांटिटी वाइज। जब मेरा सागर सर से मिलान हुआ, सागर सर से मिलान मेरा इसी चिकित्सा के अंतर्गत हुआ, तब उस समय मैं इससे प्रोडक्ट लेता था सर से और होलसेल सप्लाई करता था, राइट। तब से सागर सर के साथ मेरा जुड़ान है, ये 2007 और 8 की बात है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज देखो, देख पास में एक बुक है जिस पर लिखा है पेन फ्री विद मैग्नेटिक थेरेपी। इसलिए हमारे जो चुंबक चिकित्सा में एक पॉइंट लिख लो, our magnetic therapy, our biomagnetic product is 100% permanent natural painkiller। फिर मैं दोहराऊंगा, our biomagnetic product is 100% permanent natural painkiller। ये आपको कोई बाहर से गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं तो नाना करते हुए आपका जो शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का दर्द है वो परमानेंट चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी सारी बुक हैं, जो लोग पेज गिन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी सारी बुकें हैं। मतलब अब इस पर हम पूरा विश्वास पैदा कर सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर रख सकते हैं। ओशो ने भी इसके बारे में बोला है, सदगुरु ने इसके बारे में बोला है, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला हुआ है। तो अब बोला है तो कुछ तो दम होगी। ये लोग कोई भी बात को हवा में तो बोलते नहीं है, राइट। और आज भी मैं आपसे जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा, बिकॉज आई टॉक ओनली एंड ओनली साइंस। और मैं आज साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो कितने पेजेस हो रहे हैं, गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ। गिन रहे हो ना? हाँ, गिन रहे हैं, यस। कैंसर है, आपकी डायबिटीज है, आपके बहुत सारी बीमारियों के ऊपर इन सब चीजों को चल रहा है। देखिए चलता चला जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, 509 स्लाइड है मेरे पास इस पीपीटी के अंदर। अगर 509 है, 9 स्लाइड को मैं छोड़ देता हूं तो भी 500 को अगर 3-3 बुक का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1500 बुक का हो सकता है। 1-2 स्लाइड इसमें डुप्लीकेट भी हो, डबल भी हो गई हो, राइट। तो देखिए, और मालूम है इन सबका श्रेय किसको जाता है? ये जो मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है ओनली वन पर्सन, और उनका नाम है मिस्टर सागर जोशी। और सागर जोशी सर ने इसी के ऊपर मास्टरी की हुई है, उन्होंने इसके ऊपर पढ़ाई किया हुआ है। लेकिन बस इतना है कि उन्होंने इसको किसी कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं किया जिससे वो डॉक्टर बन जाते। अगर मैं कहूंगा वो हमारे चुंबक चिकित्सा के डॉक्टर भी हैं। कैसे? नॉलेज के अकॉर्डिंग। कहते हैं ना, एक एक गांव के अंदर डॉक्टर है, मतलब बहुत सारा नॉलेज है। तो हमारे इसके अंदर उन्होंने नॉलेज नहीं, सागर सर ने पीएचडी की हुई है, मतलब स्कूल कॉलेज में जाके नहीं, अध्ययन के रूप में, पढ़ाई के रूप में। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो
देखिए दोस्तों, कितनी सारी बुक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, हीलिंग को लेकर के बोल रही है। और अब देखिए मेरी बात हो गई यहाँ पर स्लाइड खत्म। लेकिन स्लाइड खत्म होने के साथ में आप नीचे देखो, जहां पर आपको पेन दिख रहा है ना, एक पेन स्क्रीन के ऊपर, जहां 1, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की स्लाइड है, उसके नीचे स्लाइड 3 ऑफ 509, 509 में से तीसरे नंबर की स्लाइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मैं एक सवाल करूंगा, आप लोग जवाब देना, मैं इसको हटा रहा हूं। अब एक सवाल का जवाब दो, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? सी टैप करो। अगर आपको लगता है कि आज से मुझे चुंबक चिकित्सा के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, सी टैप करो, सी। यस, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ना मांगता है, क्योंकि मैं समझा दूं, सिखा दूं, बता दूं, उससे काम नहीं होगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरी पकड़ के साथ, पूरे नॉलेज के साथ स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते, और कोई भी व्यक्ति आपकी बात से संतुष्ट नहीं होगा। वाओ, मतलब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है आज की तारीख का। मतलब 3/11/2025 के दिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अगर क्रेडिट मुझे मिला, और वो भी चुंबक चिकित्सा को लेकर के, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए हम साइंस के बारे में आगे बात करूं, और हम आगे बात करते हैं। और साइंस में अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद बात आता है आपको नॉलेज का। ये मैंने पॉइंट इसलिए दिखाया कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना मांगता है। आपका प्रोडक्ट सुपर डुपर हीरो है, जिनाइन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, गारंटेड है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल चीजों की, और वो है हमारा प्रैक्टिकल एनर्जी साइंस, जिसको लेकर के हम आपके साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब एनर्जी साइंस को लेकर के हम आपसे जो आगे की बात करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद, वो है नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, जो कि हम देखते हैं हमारे शरीर के बारे में बात करेंगे। हम हमारा प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? एनर्जी साइंस के लिए नहीं भाई, हमारा प्रोडक्ट हम हमारे शरीर के लिए दे रहे हैं किसी को। पर्टिकुलर मेरा भी शरीर है, आपका भी शरीर है, जिससे मिलते हैं उसका भी शरीर है, और देखा जाए तो सब लोगों का शरीर एक जैसा है, सिर्फ फोटो अलग है, आकार प्रकार वजन अलग अलग है। अदरवाइज आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, उंगली, बाल, आपके शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट, हमारे अंदर, आपके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर सेम है। मालूम है सेम क्यों है? क्योंकि नेचुरल, कुदरत ने हमें बनाया है। किसने बनाया है? कुदरत ने हमें बनाया है। कुदरत ने हमारा निर्माण किया। अगर इंसान निर्माण करेगा तो हो सकता है इंसान के अंदर कहीं कोई कमियां रह जाए, लेकिन कुदरत आज तक, जब से लेकर के तब से लेके आज तक के, जब से कुदरत बनाया तब से लेके आज तक, कुदरत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और यही सबसे बढ़िया बात है कि हम सबको संरचना, रचना जो है वो एक जैसी है। सिर्फ कुछ चीजों को लेकर के हमारे शरीर में, लोगों के शरीर में भेदभाव है, और तो वो एक ही चीज को लेकर के, वो है हमारा ब्रेन। आप सबका नॉलेज अलग अलग है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। और नाम लोगों ने रखे हैं तो नाम भी अलग अलग हो गए, बाकी चेहरे तो कुदरत के थोड़े थोड़े भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो अलग हैं। अदरवाइज सारी की सारी चीजें हम सब में एक जैसी है। और सबसे अच्छी बात, हम सब में एक जैसी मालूम क्या चीज है? हम सबका शरीर जो बना हुआ है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व हैं, आप देखिए, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। यही 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। और इन्हीं शरीरों को, हमारे शरीर को भी इन्हीं 5 तत्वों की जरूरत है। मैं ऐसा बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इन्हीं 5 तत्वों की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व हमारे शरीर को कम मात्रा में मिलते हैं, या उसकी कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। राइट? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक सही तरह की परिभाषा है हमारे शरीर और 5 तत्वों को लेकर के। और बीमारी को, बीमारी होती क्यों है? बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे जो शरीर के 5 तत्व हैं, ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होने लगती हैं। अगर हम पानी नहीं कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो बात ही नहीं, चलेगा ही नहीं।
समझ में आ रहा है ना? अग्नि तत्व आपका खराब हो जाएगा तो आपको बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियां खड़ी हो जाएगी। अगर आप आकाश तत्व का आप बराबर रेगुलर सेवन नहीं करेंगे तो आपको विटामिन डी, बी12 और बी3 इस तरह की चीजें आपके शरीर में कम हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी चीज का रोल है हमारे शरीर में तो वो पृथ्वी है। अब पूछो पृथ्वी क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, लिख लेना पॉइंट, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन सारे के सारे ग्रहों के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर मनुष्य जीवन है। अब मनुष्य जीवन बोलूंगा तो ये धोखा हो जाएगा। यही एक ऐसा, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अब वो मनुष्य का भी है, जानवरों का भी है। और वहां पर आपको देखेंगे ये पांचों तत्व अगर कहीं किसी ग्रह के ऊपर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है। आज तक नासा ने जितना भी रिसर्च किया है इससे ज्यादा रिसर्च वो नहीं कर पाए हैं। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? यस, यस माय डियर फ्रेंड। पृथ्वी हमारे शरीर के अंदर क्या रोल प्ले करती है और पृथ्वी हमारे शरीर का कितना बड़ा हिस्सा है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को फोकस करेंगे। इन चार चीजों को थोड़े समय के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, पानी पीने से आपका ऑक्सीजन का संबंध है क्या? नहीं है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन का संबंध होता, जब पानी में हम डूब रहे होते तो शायद हमें ऑक्सीजन मिल जाता। लेकिन हमारा शरीर पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए बना ही नहीं है। जबकि आपको बताऊं कि जल जो है, जल के अंदर भी पानी मतलब ऑक्सीजन होता है। जल के अंदर भी ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, राइट। हमारी पृथ्वी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन आती भी यहाँ आपके इसी प्रकार से है। लेकिन हमारा शरीर नहीं बना है। लेकिन मछली जो है वो भी ऑक्सीजन लेती है, तो उसको ऑक्सीजन तो जो पानी के अंदर 88% ऑक्सीजन है वहां से मिल जाता है, क्योंकि जल के अंदर भी 88% ऑक्सीजन है, H2O। अच्छा, आग भी जलती है ना, आग भी जलती है तो उसमें भी ऑक्सीजन का बड़ा रोल है। अगर आप आग जला रहे हैं लेकिन वहां पर उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग तेजी से जलेगी नहीं, फैलेगी नहीं, भड़केगी नहीं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, वायु तो अपने आप में तो हवा का काम कर ही रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन इधर से उधर आती जाती रहती है, फैलती फिर मतलब बनी रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, और आकाश, ये पूरा जो तक आकाश है ये पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है। मतलब पांचों तत्व के अंदर ऑक्सीजन का भी अपना कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरा कनेक्शन तो ऑलरेडी है, राइट। तो इसको समझ लें माय डियर फ्रेंड। इंसान जो है ना, इंसान आज की तारीख में बहुत आलसी हो गया है। हर आदमी को बहुत सारा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? एक आदमी को बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत जल्दी पैसा चाहिए और बहुत कम मेहनत करके पैसा चाहिए। तो वो आदमी हमेशा अपने शरीर से इस पैसे को कमाने के लिए लगा रहता है और सोचता है कि बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद जीवन में एंजॉय करूंगा। लेकिन मालूम पड़ता है पैसे कमा नहीं पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और एंजॉय जीवन में सिर्फ एक ही चीज में कर पाते हैं, वो है सिर्फ धंधे में। सिर्फ धंधे में एंजॉय होता है, बाकी लाइफ में, नेचुरल लाइफ में एंजॉय नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ऐसी भागदौड़ की जिंदगी हम जीते हैं तो एक समय ऐसा आता है यही कमाया हुआ पैसा आपके चले जाते हैं डॉक्टर की जेब में, डॉक्टर को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका दिनचर्या पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, मैं कहूंगा डिस्टर्ब हो चुकी है, राइट। तो ये आप समझें कि कुदरत ने इन चीजों को बनाया है। अब बात करते हैं ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कहां से आया है। तो माय डियर फ्रेंड, बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में करूं, चुंबक के बारे में बात करूं, वो भी नेचुरल के बारे में, तो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा अगर चुंबकीय सोर्स कोई है या कह लो चुंबक का गोला है तो वो है हमारा सूरज, मतलब सन। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स, पृथ्वी के साथ साथ सूरज भी मैन है। और सूरज कई 500 करोड़ साल की मेरे पास इसकी जर्नी है। अगर आप गूगल पे जाएं और यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर के डालिएगा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ये मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को जरूर कीजिएगा। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, अगर इसको आप गूगल के ऊपर जाकर के डालेंगे तो आपको वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखना। तो 500 करोड़ साल पुरानी एक जर्नी पृथ्वी और सूरज के बीच की आपको मिलेगी, राइट। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ,
तो ये आपको 5 करोड़ की जर्नी जब आप देखेंगे तो बताएंगे वो कि आपको ये जो सूरज है ना, ये आग का धधकता हुआ गोला है। लावा से भी कई लाख डिग्री टेम्परेचर सूरज के अंदर है, और सूरज के अंदर लगातार कई सारी विस्फोट होते रहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप सोचते हो ये सूरज ठोस होगा? नहीं, ठोस नहीं है। सूरज बेसिकली लावे की तरह है। जैसे आप देखिएगा कि कोई भी चीज को आप लोहा होता है उसको उबालेंगे ना, तो जो पानी जैसा लिक्विड जैसा हो जाता है, उस प्रकार से है। और ये रेगुलर धधक रहा है और एक दूसरे के संपर्क में रहने की वजह से दूर से इतना चमक रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हजारों करोड़ साल पहले, 500 करोड़ साल पहले जब यहाँ पर विस्फोट हुए, उन विस्फोट से बहुत सारे इसके कण अलग अलग फैल गए और गैलेक्सी में फैल गए, तो वो सब अलग अलग प्रकार के ग्रह बन गए। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह बना, वो बना है हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ। अब जो हमारी पृथ्वी जो है, ये चुंबक का सबसे बड़ा सोर्स है आज की तारीख में। माय डियर फ्रेंड, पहले हमारी पृथ्वी भी ऐसी नहीं थी। पहले भी हमारी पृथ्वी भी लाल थी, बिल्कुल सुर्ख। अब देखो, कोयले के 2 टुकड़े करो तो आप देखोगे इमीडिएट दोनों लाल लाल होंगे, दोनों टुकड़े लाल लाल होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, छोटा टुकड़ा जो होता है ना, छोटी जो आग होती है वो जल्दी बुझ जाती है, और बड़ी आग जो होती है ना वो धधकती रहती है, जलती रहती है। तो उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, जब ये अलग हुई तो ये अपने आप में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, और घूमते घूमते इसमें ठंडापन आया, ये ठंडी पड़ी। लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी आज भी नहीं हुई है। ये बात मैं प्रूव करूंगा और आपको अभी अभी बताने वाला हूँ। तो आंकड़े भी आपको लिखना है, पॉइंट भी लिखना है कि पृथ्वी अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। पृथ्वी के गर्भगृह में, पेट के अंदर आज भी आग है, और वो जो गहराई है 6000 किलोमीटर, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तो वहां पर आग नहीं मिलेगी, वहां आपको लावा मिलेगा। क्या मिलेगा? लावा। यस, पृथ्वी भी, इसकी पृथ्वी की भी 4 लहर हैं, 4 कोर है, और हम सबसे ऊपर वाले लहर पर रहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर आप खोदना चालू करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको बताऊं क्या क्या होगा। अभी आपको बताता हूँ पृथ्वी के खोदने पे क्या क्या होगा। पृथ्वी के पेट के अंदर 6 किलोमीटर गहरा, 6000 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो वहां पर आपको लावा मिलेगा। अब चौथी स्लाइड देखिए, इसमें 7/11 लिखा हुआ है। वहां पृथ्वी के पेट के अंदर सब गोल गोल दिख रहा है ना, ये गोल गोल, यस, ये एक तरफ से ली गई फोटो है। तो आपको बताऊं ये लावा है, और यही लावा जो है पृथ्वी के पेट के अंदर रख करके घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। तो पहले तो एक फिगर लिख लो, 6000 किलोमीटर गहराई में, राइट। और ये जो अंदर जो लावा है, इसकी मानो में टेम्परेचर कितनी है? 7 डिग्री, 700 डिग्री, नहीं भाइयों, 7200 डिग्री सेल्सियस। 7200 डिग्री सेल्सियस पे ये लावा उबल रहा है। मतलब पृथ्वी के पेट के अंदर इतना हीट। अब ये 7200 डिग्री कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, समझ नहीं हो रही। थोड़ा मैं डिफाइन करके समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप, पानी उबलता है तो 100 डिग्री पे पानी क्या होता है? उबलने लगता है। और अगर इसमें 1500 1500 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाता है, तो जो लोहा होता है ना, लोहा, वो पानी हो जाता है। मतलब एकदम सुर्ख लाल दिखाई देगा वो आपको। अगर आपने गलती से उसको अपने हाथ में रख लिया ना, गर्म उबलते हुए लोहे को हाथ में रख लिया, तो आपकी हड्डियों को गला के नीचे निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? इतना तेज होता है। इवन उसकी हीट भी कितनी होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये मोबाइल है, ये धधक रहा है, एकदम लाल है, लोहे का समुद्र जैसे लाल है, तो मैं इतनी दूर तो छोड़ो, इससे कई किलोमीटर दूर भी रहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी हीट होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 6000 किलोमीटर का मामला है। जैसे ही आप नीचे जाना शुरू करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहां तकरीबन 40 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं, तो वहां का टेम्परेचर 40 किलोमीटर पृथ्वी में गहराई में जाएंगे तो 870 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। दुनिया के अंदर एक ब्लैक होल करके जगह है, उसकी गहराई, उसको खोदा ही इसलिए जा रहा था कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसको देखा जा सके। माय डियर फ्रेंड, 12 किलोमीटर से नीचे गहराई नहीं कर पाई, क्योंकि मशीनें वहां जाकर के पिघल जाती थी, खराब होती थी, या काम करना बंद कर देती। दिस इज द वेरी वेरी बिग टास्क, ये हमारे साइंटिस्टों के लिए रहा है। लेकिन इसकी फिर भी कैलकुलेशन कैसे की गई? इसकी कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से की गई। और इसकी जो ग्राफ है, नीचे एक साइड में आप दूसरी तरफ देखिएगा, लेयर ऑफ द अर्थ
वो सब इसके अंदर देखा गया है। और ये 4 लेयर इसके अंदर आपको दिखाई गई, एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है, और एक मेंटली कोर है, और एक क्रस्ट है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे हिसाब से आज इसको समझना आपके लिए इतना जरूरी था। आप बिल्कुल ये पॉइंट दो याद कर लो, 6000 गहराई में 7200 डिग्री सेल्सियस। जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और जब आप साइंटिफिक बातें करते हो, टेक्निकल बातें करते हो, और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हो, तो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है ना, एकदम आपके लेवल पे आ जाता है। और आपके लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी डील हो जाती है। सिंपल सी बात है। यस, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड, अब इन सारे अंदर टेम्परेचर और सारी चीज रख करके पृथ्वी घूम भी तो रही है। पृथ्वी दो जगह घूम रही है दोस्तों। पहला, पृथ्वी जो घूम रहा है वो अपनी जगह घूम रही है, और जो अपनी जगह घूमती है ना, तो उसकी वजह से एक राउंड करती है एक 24 घंटे में, तो उसको हम लोग दिन और रात कहते हैं। ये 24 घंटे में एक बार, दिन में एक बार राउंड ऐसा पूरा कर लेती अपनी जगह पर। मतलब इधर से घूमना चालू करेगी, इधर से घूम के वापस वही चीज आएगी, तब तक आपका 24 घंटा हो जाता है। और दूसरी जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, वो कर रही है पूरा सूरज की परिक्रमा। मतलब वो पूरा सूरज की परिक्रमा करती है ना, तो 365 दिन, 365 डेज में एक दिन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आप देखें तो ये स्पीड उसकी वो घूमने की गति जो है वो 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा अप्रोक्स होती है। अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में भी आप देखिए, गूगल में डालिएगा, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द अर्थ स्पीड पर हॉवर्स। सिंपल सा दिया हुआ है उसने, 67,000 माइल्स पर हॉवर्स। समझ गया ना, 110 मिलियन मीटर्स पर ओवर ये पृथ्वी घूमती है। तो ये आंकड़ा भी लिख लो, तकरीबन 1,10,000 किलोमीटर पर ओवर स्पीड से हमारी पृथ्वी घूम रही है। अगर आप 100-200 किलोमीटर वाली स्पीड वाली गाड़ी में, बस में, ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो आपको कैसा जर्क लगता है, पूरा हिल जाते हैं आप, पूरा वाइब्रेशन होता है। लेकिन इतनी तेज पृथ्वी घूमने के पश्चात भी, और अभी तो पृथ्वी घूमना ने बंद कर दिया, पूछो क्यों? क्योंकि आप सब लोग, हम तो जूम के ऊपर है, तो पृथ्वी को तो घुमा कौन रहा होगा दोस्तों? ना आप घुमा रहे हैं, ना मैं घुमा रहा हूँ, कुदरत घुमा रही है। ये सब नेचुरल है। किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया कि पृथ्वी घूम रही है। और ये आज से नहीं घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है जब से इसका निर्माण हुआ है तब से। और पृथ्वी ही नहीं घूम रही है, जितने भी सूरज से निकले हुए ग्रह हैं वो सब सूरज की परिक्रमा लगा रहे हैं, और वो उसकी जो चुंबकीय शक्ति और पावर है उसके हिसाब से उन सबका अलग अलग डिस्टेंस निर्धारित हो गया है। जिसका सबसे कम वो है, वो और बहुत दूर है, क्योंकि सब निकले तो सूरज से ही है, राइट। अब आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो हमारा पृथ्वी सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक ऊर्जा रखने वाला ग्रह हो गया है। चलो, ये भी पॉइंट आपने लिख लिया होगा। ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अब पृथ्वी जब घूमती है अपने पेट के अंदर इतना धड़कता हुआ लावा लेकर के, तो उसके घूमने से जो है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी निकलती है। और जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारी पृथ्वी के चारों ओर हो जाती है। घूमते घूमते वो फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो उसका एक दायरा होता है। और वो जो दायरा होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता है, साइड साइड में नहीं होता है, चारों तरफ होता है। पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर ये सब चीजें बड़ी आसानी होती है। और जब ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो दो चीजें यहाँ पर खास तौर पे होती है। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो पृथ्वी की सतह से लेकर के इसको नापा जा चुका है, और वो है 3,200 किलोमीटर। ये पॉइंट भी लिख लो, 3,200 किलोमीटर की हाइट तक ही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। उसके पश्चात जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। मतलब ना तो वहां पे हवा है, ना उस जगह पे पानी है, ना ही उस जगह पे आपके मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ही वहां पर मैग्नेटिक फोर्स है। इस तरह से आप इसको भी जाकर गूगल करेंगे ना, हाउ मच किलोमीटर ग्रेविटी फोर्स, कितने किलोमीटर ग्रेविटी फोर्स है, तो बताएगा सिर्फ 3,200 किलोमीटर तक ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके पश्चात में जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। और वहां जाने के बाद आपका जो वजन है, हमारा और आपका जो वजन है, जो 100 किलो है, वहां पर 20 किलो रह जाता है। 20 किलो क्यों रह जाता है? क्योंकि वजन तो 20 किलो ही है। तो 80 किलो वजन कहाँ गया सर?
गायब हो गया क्या ऊपर जाते जाते? नहीं नहीं भैया, गायब नहीं हुआ है। वो जो चुंबक की जो एनर्जी है, जो हमारी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच के रखता है। जब खींच के रखता है, सपोज मान लो 1 किलो का वजन है, 1 किलो, उसको उठाऊंगा तो 1 किलो लगेगा, लेकिन इसी 1 किलो को अगर बांध दिया जाए नीचे, खींच के रखा जाए, तो इसको उठाने के लिए 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो जैसी ताकत लगेगी। वैसा ही दोस्तों बताना चाहूंगा, इस धरती के ऊपर जितनी वजनदार चीजें आप देखते हैं, उनका वजन मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ आपका हमारा अगर कैलकुलेट करते हैं, जो नेचुरल है, तो उनका वजन सिर्फ 80% होता है, सॉरी 20% होता है, और 80% तो वो मिक्सिंग में जाता है, क्योंकि हर चीज के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का मापदंड अलग अलग है, और उसका मापने का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पता कर सकते हैं। जो लोग साइंटिस्ट हैं, पढ़ते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इससे पृथ्वी की सिस्टम से दो फोर्स निकलते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों ही चीजें अपना अलग अलग काम करती है। मैग्नेटिक फोर्स ये हमारे शरीर के लिए, हमारे अंगों के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है, उस आयरन को प्रभावित करता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी भी चीज को अपनी तरफ पकड़ करके, खींच करके रखने के लिए काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे, आपका घर जहां बनाया था, आज भी वहीं पर है। जहां पर आपने अपने घर के अंदर कोई भी सामान रखा है, वो आज भी वहीं तक है। यस, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसकी कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर इसकी रचना संरचना में काम करता है, वो एक और समझदारी वाली बात है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग आपने समझ लिया होगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स हमें कहाँ कैसे मिलता है, और वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बायोमैग्नेट निकलता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है? माय डियर फ्रेंड, जब पृथ्वी का है तो पृथ्वी से ही आएगा नेचुरली, सो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो नेचुरल जो हमारे बायोमैग्नेट की जो निकाली जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, इसकी माइनिंग करके निकाला जाता है। पानी कहाँ से निकलता है? जमीन से, गहराई में खोद खोद के नीचे से पानी निकलता है। कहीं 5 फीट पे, कहीं 10 फीट पे, कहीं 800 फीट पे, अलग अलग जगह पर फीट की गहराई अलग अलग है। राइट, वैसे ही माइनिंग करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाली चीज को निकाला जाता है। और बताऊं, ये जो इसका जो माइनिंग होता है, पूरी दुनिया में 4 जगह होता है। एक है चाइना, दूसरा जापान, तीसरा ताइवान, और एक है कोरिया। ये 4 जगह पर ही बायोमैग्नेटिक के भंडार हैं। जमीन के नीचे उसका भंडार कहाँ पर है? इन्हीं 4 जगह पर है। अगर हिंदुस्तान में होता या अपने भारत में कहीं होता, तो शायद से सरकार वहां पर अभी ये खुद भी निकाल चुकी होती। इसको 600 से 800 फीट की गहराई से निकाला जाता है। ये आंकड़ा बिल्कुल 600 से 800 फीट की गहराई से। सर, इसके अंदर जो हमारे बायोमैग्नेट लगे हुए हैं ना, ये हिंदुस्तान में मिलते नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट करती है हमारी कंपनी। क्यों हमारा मैट्रेस महंगा हो जाता है? उसकी वजह ये है। दूसरा, ये जो बायोमैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट नहीं है, ये बायोमैग्नेट है। इसको हम लोग बोलते हैं हाईली पोलराइज्ड बायोमैग्नेट, मेडिकल ग्रेड, नेचुरल, प्योर, रेयर अर्थ, हाई इंटेंसिटी, मिनरल बेस एंड साउंड इंसेंटरी मैग्नेट कहते हैं। अब इस मैग्नेट का नाम देख रहा हूं कितना लंबा है, और ये नाम मालूम है किसने दिया? ये नाम किसी ने दिया है, तो ये हमारे सर ने दिया है, सागर सर। तो ये पूरा का पूरा साइंस और कैसे काम करता है। अच्छा देखो, जब इसको माइनिंग करके निकाला जाता है ना, तो ये पाउडर के रूप में होता है। नीचे कैप्सूल दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर पाउडर है। जैसे मिट्टी रेत होती है, वैसे ही ये होता है। फिर इसको नैनो टेक्नोलॉजी समझते हैं, इसको नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया जाता है, इसको बांधा जाता है। बायोमैग्नेट जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, 1 ग्राम बायोमैग्नेट 100 किलो ऑर्डिनरी मैग्नेट के बराबर है। ये काले वाले मैग्नेट लो 100 किलो, और हमारा 1 ग्राम मैग्नेट लो, बायोमैग्नेट का, रेयर अर्थ न्यूडीमियम बायोमैग्नेट। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं चमकीला दिख रहा है, ये निकेल कोटिंग किया जाता है, फिनिशिंग करके दिया जाता है, और ये बहुत पावरफुल होता है। इसके अंदर एक और चीज बता दूं, ये जो मैग्नेट है हाई इंटेंसिटी का, जो मेडिकल यूज में आता है,
अगर इसका पावरफुल मैग्नेट है ना, जैसे सपोज मान लो ये पावरफुल मैग्नेट है, आप इसको पकड़ के रखोगे चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस मैग्नेट के संपर्क में दूर से भी अगर मान लो कोई लोहा आ जाता है या मैग्नेट आ जाता है, दूसरा मैग्नेट आ जाता है, तो ये आप इसको पकड़ के रख नहीं सकते, सीधा जाकर के आपके उसको जाके चिपकेगा। और आपको अगर उन दोनों के चिपकते समय अगर आपके बीच में हाथ आ गया या कुछ भी चीज आ जाएगी, ये उसको ब्लास्ट कर देगी, उसको तोड़ देगी। मेरे पास ऐसे वीडियोस भी हैं, एंड आप गूगल पे जाइएगा या यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे डालना बायो मैग्नेट की पावर कितनी होती है और कैसे होती है, तो वो आपको कई सारे वीडियो दिखाएंगे। उसमें दिखाएंगे दो चुम्बक ऐसे आ रहे हैं और ऐसे आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं एक दूसरे से। और आप देखते हैं ना, ये उल्का पिंड आती है, ये आती है, ये आके पृथ्वी पे ही क्यों गिरती है? अरे भाजी, बाजार में गिरना, इधर ही क्यों गिर रही है? क्योंकि वो भी चुम्बक है, ये भी चुम्बक है। जब उसके रडार में आ जाता है, उसके सिस्टम पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो दोनों एकदम खिंचाता है और कितनी तेजी से आते हैं, कई हजारों किलोमीटर स्पीड से आकर के वो पृथ्वी पर टकराता है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। जब पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसको आप देखेंगे तो उसमें से कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड, देखो मैं भी बताऊं ना, मैंने अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी के अंदर मैंने पढ़ाई तो किया हुआ है, DNYS किया हुआ है, उसके बाद में मैंने उसमें मास्टर डिग्री का भी पढ़ाई किया हुआ है, 2 साल का, 5 साल का मेरा ऐसा अध्ययन है। राइट, लेकिन जब मैं चुंबक चिकित्सा के बारे में और गहराई से गया और डिटेल में गया, तो मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी। और बहुत सारी चीजों में तो सबसे पहले जो चीज देखी, वो देखी सागर सर की नॉलेज। उसके बाद मैंने भी कुछ बुक सागर सर से लिया और पढ़ा और मजा आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से बात करते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है। मैं खुशी मालूम है किस चीज की, मैंने जो नॉलेज लिया आपको दे रहा हूँ, दे भी नहीं रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आपने लेना है, आपके हाथ में है। तो आप इसका जो मैग्नेट का जो मापदंड है, इसको गॉस मीटर से ही नाप सकते हैं। उसको नापने की फ्रिक्वेंसी है, हर एक चीज को नापने के अलग अलग मीटर्स बने हुए हैं। ये बाजार में जाएंगे 40-50 हजार रुपए के आराम से आपको मिल जाते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड, तो ये हो गया बायोमैग्नेट का इस्तेमाल। पहली बार कहीं गया था तो स्पेस सूट में किया गया था। स्पेस सूट, जब स्पेस में लोग जाते हैं और जीरो ग्रेविटी एरिया आता है, तो पानी ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जा सकते हैं, खाना ले जा सकते हैं, आकाश की जरूरत ही नहीं होता, आकाश में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी कैसे लेके जाएंगे? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो माइनिंग करके जो मैग्नेट बायोमैग्नेट निकाले गए, उसका स्पेस सूट बनाया गया है। और ये जो स्पेस सूट बनाया गया ना, ये पूरी की पूरी जो भारी भरकम जो सूट होते हैं, इसके अंदर लगाया जाता है। और इसको लगाते के बाद में आप पृथ्वी से कनेक्ट रहते हैं, ऐसा फीलिंग होता है। मतलब नासा के जो स्पेस सूट होते हैं, इसकी कॉस्ट तकरीबन, ये तो मैं 5 साल से एक ही स्लाइड देख रहा हूँ, $12 मिलियन। आज की तारीख में पता नहीं इसकी कीमत कितनी और बढ़ चुकी हो, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ रही है, तो इसकी क्यों नहीं बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। तो $12 मिलियन, तकरीबन 84 करोड़ रुपए उस समय। और अगर आज 12 मिलियन का कैलकुलेशन, डॉलर का कैलकुलेशन आज करेंगे, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, और भी मेरे पास सब्जेक्ट हैं इसी से रिलेटेड, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको होना जानना जरूरी है। चूंकि लेकिन क्या है कि हमारा जो साइंस है, उसके बारे में इतना आसानी से सब कुछ पता चल जाए और एक दिन में सीख जाते, तो शायद से आप और हम सब मास्टर बन जाते, लेकिन मेरे को भी सीखने में कई साल लगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो आगे का जो नॉलेज है, ये मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो लिंक आपके पास आई है, जो लिंक है, ये लिंक अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि आज लिंक पहुंच नहीं पाई या आपके पास सारी चीजें नहीं हो पाई, उसके लिए हम लोग कुछ कम लोग थे, लेकिन मैं चाहता हूं कल कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें बात आपके सामने हुई। और इन सब बातों के सामने एक बात और मैं आप लोगों से खास करूंगा, और वो खास बात है हमारे बूट कैंप को लेकर के। एंड यू नो वेरी वेल, बूट कैंप हमारा हो रहा है 5 नवंबर से शुरू। मतलब आज 3 तारीख है, तो कल का ही एक दिन बाकी है, फिर हमारा बूट कैंप स्टार्ट होगा। और बूट कैंप की इस बात की सबसे खास बात क्या है? पहली तो खास बात है कि हर दिन, जो जैसे मैं 2 दिन आता था या हमारे और भी लीडर 2-2 दिन आते थे, लेकिन इस बार अब 2 दिन कोई नहीं आएगा, सब एक-एक दिन आएंगे। और हमारे ई बायोड्रीम परिवार के 11 स्ट्रॉन्ग ब्लैक डायमंड, बड़े अचीवर्स या फिर ट्रेनर्स आपको ये बूट कैंप में बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं। और इस बार की नॉलेज में मैं जो आपको देने वाला हूँ, वो अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया।
पहली बार ई बायोट्रम परिवार के अंदर मैं मेरा वो नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ में, जो नॉलेज मैंने आज तक शेयर नहीं किया। अच्छा, इसकी जो फीस है ना, इसकी जो फीस है, राइट, इसकी जो फीस है बहुत सिंपल सी है। 250 रुपए फीस है, प्लस उसके बाद जीएसटी लगती है, गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, और वो टैक्स के बाद में तकरीबन 304 रुपए आपका फीस होता है, राइट। तो ये 304 का जो फीस होता है वो आप पे करते हैं। अब आप सोचो, इतनी मैंने नॉलेज दिया, इतनी नॉलेज लेने के लिए आपको कम से कम 2 4 5 किताब पढ़नी पड़ती, तब जाकर के आप इतना बारीक बारीक सा अर्थ निकाल पाते। और इस बार का सबसे अच्छी बात बताऊं, इस बार जो बूट कैंप हो रहा है इसमें 11 के 11 खिलाड़ी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बड़ी खिलाड़ी है इस बार हमारे साथ उर्मिल सोनी जी भी हैं, मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जयपुर से हैं, हमारे जाट साहब भी इसके अंदर है, इसके साथ में हमारे विनीत जी हमारे साथ में है, विनीत जी है, हमारे प्रकाश दर्जी जी है, प्रतीक तो हमेशा रहता ही रहता है, यू नो वेरी वेल, विवेक साहब भी बिल्कुल रहते हैं, ये हमारे सब परफेक्टली पैनलिस्ट की टीम है, अजय गायकवाड़ जी है, वंदना बहन है हमारे साथ में, और मैं तो आपको बोनस में मिलता ही रहता हूँ। क्यों नहीं मिलूंगा तो फिर मेरा भी मजा आता नहीं है, पता नहीं मुझे भी आप लोगों की आदत पड़ गई है। तो ये सब लोगों को मिलाकर के 11 दिन का एजुकेशन का महाकुंभ हम शुरू करने वाले हैं 5 तारीख से। रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा अगर प्रतीक भाई या हमारे विवेक सर अगर यहाँ पर हैं तो उनको मैं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर। अच्छा, अजय भाई ने किया है तो बता दो। अच्छा, ये मानो इस बार स्पेशल और क्या होने वाला है, हम 11 दिन में 11 व्हील घुमाते हैं, और 11 व्हील जो घूमते हैं उसमें हम ना कुछ आपको गिफ्ट देते हैं। तो इस बार आपको गिफ्ट मिलने वाली है हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बढ़िया सी मैगजीन टुडे। और ये मैगजीन इसके अंदर हिंदुस्तान की 50, हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड की 50 नामी गिरामी कंपनियों का इसके अंदर जिक्र है, और उनका लेबल इसमें डाला गया है जो हिंदुस्तान में काम कर रही है। मतलब दुनिया के अंदर लोग कहते हैं हम भारत में 50वें नंबर पे हैं, नहीं, इसमें भारत में 50वें नंबर पे तो हैं, लेकिन कंपनी कौन कौन सी है, दुनिया की वो कंपनी जो दुनिया की है, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, उस कंपनियों को भी अगर भारत में हमने टक्कर दिया है तो हमारा नंबर बनता है सीधा 13वें नंबर पर। देखिए, अब जैसे यहाँ पर बात करेंगे हर्बालाइफ, तो हर्बालाइफ हमारे हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे इस कंपटीशन में है, और कंपटीशन में तो हर्बालाइफ को भी हमने टक्कर दिया, एमवे को हमने टक्कर दिया, मोदी केयर है, मोदी केयर चलो अपने यहाँ की फॉरएवर कंपनी है, उसको हमने टक्कर दिया। इस तरह से हमारे पास में यहाँ 50 कंपनियों को लेकर के बात करूं, इन 50 कंपनियों में से 13वें नंबर पे हमारी ई बायोटोरियम है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो मैगजीन है ना, ये मैगजीन इसकी जो कीमत है वो है 500 रुपीज, 500 रुपए। देखो नजदीक से दिखा दो, इस लिंक के ऊपर अभी जाइए, क्लिक कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो 11 दिन में हम 11 लकी व्हील घुमाएंगे, और उन 11 लकी व्हील में 11 लोगों को ये बुक जो है पोस्ट द्वारा उनके घर पहुंचाई जाएगी। तो ये है इस बार जबरदस्त डिफरेंट आइडियाज आप लोगों को ये बूट कैंप में। अच्छा, कितने लोग हैं जो बुक चाहते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। और कितने लोग हैं अपने किस्मत के हिसाब से बुक चाहते हैं, वो लोगों को ये लिंक दी गई है, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ये भी आपके लिए बिजनेस टूल्स है। और इस बिजनेस टूल्स में एक और चीज बता दूं कि हमारे ई बायोट्रम का भी इसमें एक पूरा फुल पेज है, और उस फुल पेज में हमारे टॉप कंपनी के जो अचीवर्स हैं इसके अंदर हैं, लोखंडे साहब हैं, हमारे जैन साहब हैं हमारे साउथ से, यशोधर जैन, अजय भाई है इसके अंदर, हमारे भाईजान हैं, प्रकाश दर्जी जी हैं, और हमारे जो मास्टर ब्लास्टर सदाबहार देवानंद, हमारे धर्मांग भाई भी हैं, हमारे दीपक जी भी हैं, मैं तो आपके साथ हमेशा रहूंगा, कहीं भी रहो आप। नीलेश जी हैं, नीलेश जी के साथ में मिस्टर जिग्नेश पटेल हैं, हमारे उर्मिल भाई भी हैं, और देखिए सब लोगों के फोटोज इसमें भी है। तो माय डियर फ्रेंड, सोचो हम इस मैगजीन का हिस्सा बने हैं, अब आपकी बारी है ये मैगजीन लेने की, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जब आप रखोगे, किसी को बताओगे, दिखाओगे डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी किस नंबर पे क्या अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ से भी आपको सेल्स बढ़ती है। तो थैंक यू वेरी मच। और रजिस्ट्रेशन किसने किया है जरा जल्दी से मुझे यहाँ पर शो कर दें, क्योंकि देखो मेहनत मैंने भी की है,